गुरु अंगद देव जी ने ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु अमरदास जी को गुरुगद्दी सौंपी। उस समय गुरु अमरदास जी की आयु 73 वर्ष थी। मध्यकालीन भारतीय समाज जाति प्रथा, ऊंच नीच, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियों से ग्रसित था। गुरु अमरदास जी ने इन कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत से प्रयास किए। पहला, जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए गुरु नानक देव जी ने जो लंगर प्रथा आरंभ की थी, उसे जारी रखने के साथ साथ गुरु अमरदास जी ने यह नियम भी जारी कर दिया कि उनके दर्शन करने से पहले किसी भी व्यक्ति को पहले बिना किसी भेदभाव के एक ही पंक्ति में बैठकर लंगर छकना होगा, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति का हो। कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह अकबर गुरु अमरदास जी के दर्शन करने के लिए आया तो उसे भी गुरु जी के दर्शन करने से पहले एक ही पंक्ति में बैठकर लंगर छकना पड़ा। दूसरा, यही नहीं, जात पात के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से गुरु अमरदास जी ने सांझी बावली का निर्माण करवाया, जिसका जल कोई भी बिना किसी भेदभाव के तक सकता था। गुरु जी के अनुसार जो भी सिख सांझी बावली अथवा बावली की सभी 84 पौड़ियों सीढ़ियों पर पाठ करते हुए जाएगा, उसकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। तीसरा महान कार्य, सती प्रथा जैसी कुरीति ने तो स्त्रियों के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था। गुरु अमरदास जी ने इस कुरीति के विरोध में आवाज उठाई। उनके द्वारा रचित वारसूही में उन्होंने इस प्रथा का खंडन किया है। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। उन्होंने महिलाओं को भी धार्मिक सभाओं में आने की अनुमति दी और साथ ही साथ धार्मिक प्रचार करने के लिए पुरुषों के साथ साथ उन्हें भी बराबर मौका दिया। सिख धर्म के विकास में गुरु अमरदास जी का योगदान नंबर 1, गुरु अमरदास जी ने 22 पीठ स्थापित किए, जिन्हें मंजियां कहा जाता है। नंबर 2, उन्होंने 17 रागों में 171 चौपदे, 91 अष्टपदियां, 85 पौड़ियां और 305 श्लोकों की रचना की, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। गुरु अमरदास जी ने आदि ग्रंथ साहिब की रचना की, जिसमें उन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी की वाणी को संग्रहित किया। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने गुरु नानक देव जी तथा गुरु अंगद देव जी के उपदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। गुरु अमरदास जी द्वारा रचित बहुत सी वाणियों में से एक प्रसिद्ध वाणी है आनंद साहिब, जिसका अर्थ है पूर्ण सुख। आनंद साहिब नितनेम का एक हिस्सा है। सिखों के सभी धार्मिक समारोहों में आनंद साहिब का पाठ पढ़ा जाता है। आनंद साहिब की पहली 5 और आखिरी पौड़ी को मिलाकर छोटा आनंद साहिब कहते हैं, जो रोज हर गुरुद्वारा साहिब में पढ़ा जाता है। आनंद साहिब का पाठ पढ़ने से असीम आनंद और संतोष का अनुभव होता है, चिंता दूर होती है तथा आत्मिक विकास होता है। आनंद साहिब में दिए गए सिख गुरुओं के उपदेशों का पालन करने से आत्मिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। आनंद साहिब रामकली महला 3 आनंद सती गुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सती गुरु मैं पाया। बिनवंती नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। गुरु अमरदास जी ने बहुत से गुरुद्वारा साहिब का भी निर्माण करवाया। गुरु अमरदास जी ने ही बादशाह अकबर से कहकर हिंदुओं तथा सिखों को जजिया कर से निजात दिलाई थी। गुरु अमरदास जी महान गुरु होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्हें सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने वाला फला समाज सुधारक भी कहा जाता है। 1 सितंबर 1574 में ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु अमरदास जी ने अपने जमाई भाई जेठाजी गुरु रामदास जी को गुरुगद्दी सौंपी तथा वे सिखों के चौथे बने। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।